नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और नया विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप इसे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे पूरा सुनेंगे और आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। आज का हमारा विषय है दोस्तों अहम या ईगो। दोस्तों, आम बोलचाल की भाषा में या जनरल वे में इसको हम कह सकते हैं गर्व, अहंकार या घमंड। हम जनरली सुनते भी हैं, बात करते वक्त सुनते हैं कि यार उसको आजकल अहंकार हो गया है, वो बात नहीं करता है, वो फ़ोन रिसीव नहीं करता है, वो बात प्रॉपर वे में नहीं करता है, वो हमारे साथ तो बात ही करना पसंद नहीं करता है, या हमारा फ़ोन रिसीव नहीं करता है, या आजकल उसका हमारा आना जाना कम हो गया है, यानी कि उसको वो ईगोइस्टिक हो गया है। दोस्तों, ये आम बोलचाल की भाषा में कही जाने वाला एक स्टेटमेंट है जो व्यक्ति जनरली देता है। ये उसकी पर्सनैलिटी के नेगेटिव फैक्टर को शो करता है, जबकि अगर हम इसको साइकोलॉजिकली डिफाइन करें, ये जरूर है कि उसके गुड और बैड फैक्टर को शो कर देता है कि अचानक वो क्यों करने लग गया। अगर वो शुरू से ऐसा है उसका, तो वो उसका पर्सनैलिटी को परफेक्शन वे में बता रहा है, लेकिन वो अचानक कर रहा है तो उसको 100% उसका जो है वो गुड और बैड फैक्टर के हिसाब से व्यक्ति विशेष उसको डिफाइन कर देगा कि नहीं यार, आजकल वो करने लगा है, पहले नहीं था ऐसा, अब बदल गया है, तो अचानक एकदम से बदला है। तो उसकी पर्सनैलिटी को वो जो है नेगेटिव वे में लेगा या उसकी नेगेटिविटी को शो करेगा। लेकिन क्योंकि मेरा साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है दोस्तों, तो मैं इसको साइकोलॉजिकली डिफाइन करने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप इसे समझेंगे। दोस्तों, फ्रायड जो था एक महान मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने अपना काफ़ी रिसर्च जो है माइंड, पर्सनैलिटी और इन पे किया था। तो उन्होंने इसके बारे में भी बताया था कि ईगो क्या है। तो दोस्तों, उन्होंने बताया था कि जो पर्सनैलिटी जो है वो अपने मैकेनिज्म को तब कंप्लीट होती है जब तीनों चीज़ें बैलेंस्ड कंडीशन में होती हैं। तीन कौन कौन सी होती हैं? इड होता है, जिसको इदम कहते हैं, अहम जिसे ईगो कहा जाता है, और परम अहम जिसको सुपर ईगो कहा जाता है। ये तीनों बैलेंस्ड कंडीशन होती हैं। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म होता है जो पर्सनैलिटी को कंप्लीट करता है। ईगो एक एहसास है, पर्सनैलिटी का पॉजिटिव फैक्टर है। ईगो होना बहुत जरूरी है। अगर ईगो नहीं होगा तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी अनकंप्लीट समझी जाएगी। बीइंग ए साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट, मेरा ऐसा कहना है कि जब व्यक्ति में अगर किसी भी तरह का अगर ईगो नहीं होगा, अगर कोई उसको खड़े खड़े डांट जाएगा और वो चुपचाप अंदर चला जाएगा, अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं देगा, अपनी राय भी प्रकट नहीं करेगा, अपना कुछ भी प्रकट नहीं करेगा, तो वो उसकी पर्सनैलिटी का फैक्टर ही बाहर नहीं, आउटपुट नहीं हो पाएगा कि वो एक्चुअल में क्या है उसकी पर्सनैलिटी। तो ये होना बेहद जरूरी है दोस्तों। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझ सकते हैं कि जो इड है या इदम जो है वो चंचल प्रकृति का होता है। आपको एक एग्जाम्पल के जरिए ये कह सकते हैं के जरिए इस तरह समझा सकते हैं कि जो इड है वो चंचल प्रकृति का होने की वजह से जनरली ये कहता है कि यार हमारे पास ये गाड़ी हो, हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, हमारे पास इस तरह का मकान हो, हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं हो, हमारी भी लाइफ ऐसी हो, वैसी हो, ये हो, वो हो, सो एंड सो, बहुत सारी बातें वो इस तरह की करता है। और इसी दौरान सुपर ईगो जो है, यानी कि परम अहम जो है, यानी कि सुपर ईगो, उसको तुरंत डिसीजन देता है कि नहीं, आप रुकिए, आप अगर ये सोच रहे हैं तो सोचने तक तो ठीक है, लेकिन आप इसको एक्शन मोड पर नहीं ला सकते, आपको ये नहीं मिलेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस कंडीशन में नहीं हैं, आप इसके एलिजिबल नहीं हैं। वो तो ये डिसीजन इमीडिएट देगा कि नो नो नो। लेकिन जो इसको बैलेंस करेगा दोनों को, इड और सुपर ईगो को, वो करेगा सुपर ईगो। ईगो जो है, अहम जो है, उसको बैलेंस मोड पर लाएगा कि नहीं, आप इड आप चाह रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो सुपर ईगो कह रहा है वो भी ठीक कह रहा है, तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। अभी जो स्थिति है उसको हमें और अधिक स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, यानी कि ये हमारी पर्सनैलिटी का स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। ये जितना अधिक स्ट्रॉन्ग होगा, हमारी पर्सनैलिटी उतनी ही अधिक स्ट्रॉन्ग होगी। तो ईगो होना हमारी पर्सनैलिटी का एहसास होना होता है, या ये कहें हम
कि ये जितना स्ट्रांग होगा हमारी पर्सनैलिटी उतनी ही स्ट्रांग होगी, और इसका होना बेहद ज़रूरी है। ये पर्सनैलिटी के को कंप्लीट करता है। अगर ये नहीं हो, अगर ईगो नहीं हो, तो पर्सनैलिटी को अनकम्प्लीट समझा जाएगा। तो इसमें किसी तरह का कोई जो है डाउट नहीं होना चाहिए। बिना इसके पर्सनैलिटी अनकम्प्लीट रहती है। ये हमारे इड और सुपर ईगो को बैलेंस करता है, या इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करता है, जो पर्सनैलिटी के रूप में हमारे को पूरी लोगों को शो होती है, हमारे पूरी तरह से शो करते हैं, हम अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो उसको जो है ईगो जो है पूरी तरह बैलेंस्ड मोड पर रखने का कार्य करता है। तो ये होना बेहद ज़रूरी है, इसका स्ट्रॉन्ग होना बेहद ज़रूरी है। इसको कभी नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। एकदम से अगर कोई रिएक्ट कर रहा है और बिल्कुल गलत रिएक्ट कर रहा है, तब हम कह सकते हैं कि ये उसकी पर्सनैलिटी की में कोई ना कोई डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से ऐसा किया है। और जनरली लोग उसको ईगो भी कह सकते हैं। लेकिन ईगो होना अपने आप में उसका एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी का फैक्टर है, पर्सनैलिटी का पॉजिटिव फैक्टर है, जो उसको उसकी पर्सनैलिटी को कंप्लीट करने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि ईगो को आप कभी भी नेगेटिव वे में ना लें। आप पहले उसके तह तक जाएं कि क्या व्यक्ति शुरू से ऐसा कर रहा था, क्या व्यक्ति अभी एकदम से कर रहा है, और आप दोबारा जब करते हो तब भी ऐसा ही कर रहा है। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो क्योंकि ईगो बैलेंस का काम करता है, तो जब बैलेंसिंग प्रोसेस चल रहा होता है तो उसको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं, बहुत सारी स्थितियों को समझौते के तहत सुलझानी पड़ती है, सेट रखनी पड़ती है। तो व्यक्ति उस दौरान बहुत से ऐसे कार्य भी करता है जो वो न चाहकर भी करना उसको पड़ता है। और अगर व्यक्ति अचानक कर रहा है और बहुत ज़्यादा एक्सेस वे में कर रहा है, तो फिर उसमें वो उसका इगोइस्टिक होना ही माना जाएगा, और वो उसके साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्स में काउंट होगा, जिसका फिर धीरे धीरे अगर वो उसको अगर नॉर्मल रखता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए कोई ना कोई साइकोथेरेपी ज़रूरी हो जाती है उस व्यक्ति विशेष के लिए। क्योंकि वो हर जगह फिर उसी तरह का बिहेव करेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसे साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी हो जाएगा। तो दोस्तों, ओवरऑल ईगो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और ये हमारी पर्सनैलिटी को कंप्लीट करने वाला एक अहम किरदार निभाता है, अहम रोल प्ले करता है, और इससे हमारी पर्सनैलिटी का स्ट्रॉन्गनेस निकल कर आता है। ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी अच्छी हमारी पर्सनैलिटी शो होगी। तो आज का वीडियो दोस्तों मेरा यहीं तक था। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।